सिवान के धनौती ओपी में पदस्थापित होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि होमगार्ड जवान की तबीयत बिगड़ने के बाद होमगार्ड जवान के पुत्र के द्वारा सिवान सदर अस्पताल में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। मृतक होमगार्ड का जवान रविंद्र बैठा है, जो सिवान जिला के धनौती ओपी में पदस्थापित है। होमगार्ड जवान के पुत्र विशाल कुमार बैठा ने बताया कि रात में ड्यूटी करके अभी वे थाना पर आकर बैठे ही थे कि अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा। इसके बाद उनके स्टाफ के द्वारा सूचना दी गई कि तबीयत खराब है। तबीयत खराब होने की बात सुनकर रविंद्र बैठा का पुत्र धनौती ओपी पहुंचा। उसके बाद आनन फानन में वो अपने पिता को लेकर इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया, जहां पर्ची कट जाने के बाद अस्पताल के कंपाउंडर द्वारा ऑक्सीजन मास्क का डिमांड किया गया। अस्पताल के कंपाउंडर उसे बाहर से खरीद कर ऑक्सीजन मास्क लाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद होमगार्ड जवान का पुत्र बाहर से ऑक्सीजन मास्क खरीद कर लाता है, लेकिन उसके पिता को इतनी बेचैनी थी कि वो बहुत दर्द से चिल्ला रहा था। होमगार्ड जवान का पुत्र ने बताया कि हम ऑक्सीजन मास्क लाने बाहर चले गए और जब बाहर से लेकर आए तो पिता का दर्द मुझे देखा नहीं गया। मैं डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहा था, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे पिताजी को देखने के लिए। उस हालत में मैंने बाहर से एम्बुलेंस बुलाकर प्राइवेट अस्पताल ले जा रहा था, तभी रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इधर मौत के बाद पूरा परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक होमगार्ड के पुत्र ने बताया कि जब मेरे पिताजी की तबीयत ड्यूटी के दौरान खराब हुई थी तो थाने से कोई भी स्टाफ मेरे साथ सदर अस्पताल नहीं आया। उनके पुत्र ने यह भी कहा कि अगर समय पर डॉक्टर उपलब्ध रहते तो शायद मेरे पिता की जान बचाई जा सकती थी। हमारे पिताजी का तबीयत खराब था, मतलब हम लोग लेकर आ रहे थे सदर अस्पताल में, तो लाए तो यहाँ पर पर्ची कटाए, फिर पर्ची कटाकर अंदर गए तो वो स्टाफ कुछ थे, वो बोले कि बेड पर ले जाकर सुलाओ उनको। उसके बाद हम लोग गए, बेड पर सुलाए। उसके बाद वो वहाँ के स्टाफ ही थे, वो बोल रहे थे मतलब हमारे पिताजी तड़प रहे थे ज़्यादा, तो हम बोले आकर कि देखिएगा ये ज़्यादा सीरियस है, आप लोग कुछ कीजिए, कुछ कर नहीं रहे। कब से हम बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे थे कई लोगों से, ज़्यादा स्टाफ थे, 4-5 रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसके बाद वो लोग बोले कि जाइए वो मास्क खरीद कर लाइए, ऑक्सीजन मास्क। उसके बाद हम गए बाहर की दुकान से, इस अस्पताल के सामने दुकान पर गए, मास्क खरीद कर लाए। नहीं, दवाई नहीं खरीदे थे, मास्क खरीद कर लाए। उसके बाद स्टाफ लोग को दिए तो वो लोग लगाए। उसके बाद बोले कि वेट करो, अभी डॉक्टर सब लोग आएंगे तो चेक करेंगे। उसके बाद हमको देखा नहीं गया और ज्यादा बीमारी। कितने बजे का ये मामला है कि डॉक्टर नहीं मिले आपको? 7 बजे। 7 बजे क्या रात को? नहीं, अभी सुबह में। सुबह में 7 बजे डॉक्टर नहीं थे? नहीं। पिताजी को अपने कितना बजे लेके आए थे? वहाँ से लेकर आए थे लगभग 5-6-7। यहाँ तो 7 बजे आ गए। आप अस्पताल में सुबह 7 बजे आए? हाँ। और डॉक्टर आपको नहीं मिले? नहीं, स्टाफ सब थे। खाली स्टाफ? जी। स्टाफ लोग क्या बोला? वो लोग तो बोले कि ऑक्सीजन मास्क लाओ बाहर से। उसके बाद हम गए, ऑक्सीजन मास्क लाए, तो स्टाफ सब लगाया। उसके बाद तड़प, मतलब हमको देखा नहीं गया था तो कोई आ नहीं रहा था, बोल रहे थे वेट करो, डॉक्टर साहब आएंगे तो सब देखेंगे करेंगे। तो मैं निकाला और निकाल कर यहाँ पर बाहर लाया। तो यहाँ पर मैं तो अकेला था तो उठ नहीं रहे, तो वैसे ही कैसे भी करके लाया यहाँ पर। तो यहाँ पर भी पूरा जलन हो रहा था, तो यहाँ पर एम्बुलेंस को फोन किया तो आई, तो गाड़ी में बैठा कर ले गए। तो रास्ते में जा रहे थे? जी, डेथ हो गया रास्ते में, जाते जाते यहीं पर हो गया बस। उसके बाद आप फर्दर क्या कर रहे हैं आप लोग? अब क्या, कुछ नहीं, फिर वापस अभी पोस्टमार्टम वगैरह के लिए कुछ प्रक्रिया हुआ कि नहीं? जी, अभी पता नहीं कब से, लगभग हम लोग अभी तो 2 घंटा हो गया, अभी पता नहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरे को कुछ अभी पता ही नहीं है। नाम बता दो। मेरा नाम है विशाल कुमार है। पिताजी आपके कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? धनौती मठ है यहाँ पर। धनौती मठ जी, कर रहे हैं? वही पर।